गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मल्टीमीडिया का चैप्टर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है एनिमेशन टेक्नोलॉजी। इसका कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं अभी। एनिमेशन की बात करें तो एनिमेशन रिफर्स टू द मेथड इन विच पिक्चर्स आर मैनिपुलेटेड टू अपीयर एज मूविंग इमेजेस। अब एनिमेशन की बात करें तो वो पिक्चर होती है, एक तरीका है जिसमें मैनिपुलेट को चेंजेस करते हैं जिससे कि हमें अपीयर दिखाई दे पिक्चर इमेजेस जो है मूविंग करती हुई, चलती हुई। इन ट्रेडिशनल एनिमेशन पुरानी बात करें तो इमेजेस आर ड्रॉन या पेंटेड की जाती बाय हैंड ऑन अ ट्रांसपेरेंट सेल्यूलॉइड शीट्स। सेल्यूलॉइड शीट्स आती थी, उस पर हम लोग बाय हैंड बनाते थे, डिज़ाइन करते थे। टू बी फोटोग्राफ्ड एंड एग्जिबिटेड ऑन फिल्म। उसको फोटोग्राफ करते थे और एग्जिबिट मतलब एग्जीबिशन में मतलब एग्जिबिट उसको फिल्म के रूप में जो आती थी उस पर आप उसको प्रिंट करते थे हम लोग। टुडे मोस्ट एनिमेशंस आर मेड विद कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी, जिसको बोलते हैं CGI। जिस तरह से आप वो देखते हो फोटो पहले जो होती थी वो उनको वॉश कराई जाती थी, तो वो भी आपकी फिल्म के रूप में होती थी जिसको वॉश करा के उसका इम्प्रेशन आ जाता था सेम। तो सेम इसी तरह से पुराने टाइम में ऐसे करते थे वो लोग, बाय हैंड बना के उसको फिर प्रिंट करते थे, तो वो काफ़ी मेहनत होता। अब आज की डेट में हमारा कंप्यूटर पे ही पूरी डिज़ाइन हो जाती है और उस पर आप अपना एनिमेशन आराम से डायरेक्टली कर सकते हैं। अब एनिमेशन की बात करें, एनिमेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फिल्म्स इन विच ड्राइंग और पपेट्स अपीयर टू मूव। एनिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें फिल्म बनाई जाती है जिससे कि ड्राइंग हो सकती है या पपेट्स अपीयर टू मूव आपके। अब पपट्स की बात करें, अपीयर टू मूव, पपट्स हमारे कठपुतली होता है, जो आपको कठपुतली में जैसे आपको देखते थे चलते फिरते, इस तरह से आपका ये ड्राइंग बन जाती है, जो एनिमेटेड फिल्म जो बहुत बेहतर लगती है देखने पर। सिमुलेशन ऑफ मूवमेंट क्रिएटेड बाय डिस्प्लेइंग अ सीरीज ऑफ पिक्चर ऑफ फ्रेम। एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें मूव किया जाता है, जो डिस्प्ले करेगा सीरीज ऑफ बहुत सारी पिक्चर होती है फ्रेम के रूप में। फुल स्टॉप। आगे बात करें, कार्टून्स ऑन टेलीविजन इज वन एग्जांपल ऑफ एनिमेशन। कार्टून सबसे बड़ा एनिमेशन का एग्जांपल है। एनिमेशन ऑन कंप्यूटर इज वन ऑफ द चीफ इंग्रेडिएंट्स। एनिमेशन की बात करें तो कंप्यूटर पर बहुत चीफ इंग्रेडिएंट्स है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इनेबल यू टू क्रिएट एनिमेशन दैट यू डिस्प्ले ऑन कंप्यूटर मॉनिटर। बहुत तरह के आजकल सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसके द्वारा आप एनिमेशन कर सकते हो, जो आपको कंप्यूटर मॉनिटर या डिस्प्ले पर दिखाई देगा। सॉफ्टवेयर से एक तो जो मैंने से पहले प्रीवियस उसमें चैप्टर में पढ़ाया स्लैश, वो अपने आप में ही एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। डिफरेंस बिटवीन एनिमेशन एंड वीडियो। एनिमेशन और वीडियो में क्या अंतर है? वीडियो टेक्स कंटिन्यूस मोशन, वीडियो में कंटिन्यूस मोशन होता है, ब्रेक्स इट अप इनटू डिस्क्रीट फ्रेम्स, ब्रेक होता है अलग अलग फ्रेम्स में। एनिमेशन स्टार्ट्स विद इंडिपेंडेंट पिक्चर्स, अलग अलग पिक्चर्स होती हैं, उनको एक साथ जोड़ा जाता है। एंड पुट्स देम टुगेदर टू फॉर्म द इल्यूजन, भ्रम पैदा करता है ऑफ कंटिन्यूस मोशन। कंटिन्यूस मोशन का आपको भ्रम पैदा करता है। वास्तविकता में ऐसा नहीं होता, एक एक पिक्चर अलग अलग होती हैं और सारी पिक्चरों को मूव करा दिया था। मतलब चलाते हैं तो जब चलाते हुए दिखाएंगे तो आपको लगेगा मूव एनिमेटेड है, चल रही है पिक्चर, जस्ट लाइक अ वीडियो। कंप्यूटर एनिमेशन इज जनरल टर्म ऑफ विजुअल डिस्प्ले डिजिटल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर एनिमेशन की बात करें, जनरल टर्म है फॉर काइंड ऑफ विजुअल डिजिटल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दैट सिमुलेट्स मूविंग ऑब्जेक्ट्स ऑन स्क्रीन, जिसमें आपको सिमुलेट कर देती है, चला देती है मूविंग ऑब्जेक्ट्स ऑन स्क्रीन। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर एनिमेशन evolved from primitive computer graphics over the last few decades. A huge advantage in computer technology led to much more sophisticated imaging method. अब मॉडर्न कंप्यूटर की बात करें हम तो इसमें आपका बहुत सारी ग्राफिक्स वगैरह भी बहुत आ रहे हैं जिससे कि आपको जो एनिमेशन बनेगा उनमें क्वालिटी बेहतर आए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे दिखाई दे आपको। मॉडर्न कंप्यूटर एनिमेशन कैन अचीव डेजलिंग रिजल्ट्स विद 3 डायमेंशनल फिगर। 3 डायमेंशनल फिगर भी आपको मिल जाएगी, एक अलग ही डेजलिंग इफेक्ट मिलता है। एक्टिंग अगेंस्ट अ 3 डायमेंशनल बैकग्राउंड, 3 डायमेंशनल बैकग्राउंड पे भी काम करता है। ये हैज़ लार्जली revolutionized द फिल्म इंडस्ट्री बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एसोसिएटेड विद सेटिंग अप फिजिकल फिल्म सेट्स। अब इसमें क्या है, आपका इंडस्ट्री में बड़ा फ़ायदा हुआ कि फिजिकल फिल्म सेट्स हम जो करते थे वो भी खर्चा बच गया। हायर एक्स्ट्रा एंड गैदरिंग प्रॉप्स, आपको एक्स्ट्रा जो इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए थे, प्रॉप्स वगैरह आपके छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं चाहिए होती हैं फिल्म बनाने के लिए, वो आपको परचेज नहीं करनी पड़ी। मैनी ऑफ दीज फिजिकल एसेट्स कैन बी सिमुलेटेड यूजिंग कंप्यूटर एनिमेशन।
फिजिकल एसेट्स को एक साथ आप यूज़ कर सकते हो सिमुलेटेड यूजिंग कंप्यूटर एनिमेशन के द्वारा। इसी तरह से में बहुत सारे पॉइंट हैं। अर्ली 64 बिट कंप्यूटर सिस्टम कुड अचीव दीज काइंड्स ऑफ एनिमेशन। 64 बिट के कंप्यूटर सिस्टम जो होते थे उनमें इस अचीव करते थे इन टाइप के एनिमेशन में, विच ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू मोर सोफिस्टिकेटेड फॉर्म वेयर प्री ड्रॉन इमेजेस वर juxtaposed on moving the background to simulate an elaborate animation real। अब 64 बिट कंप्यूटर सिस्टम में ये सब चीज़ें पॉसिबिलिटी आती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पिक्सल उसमें दिखाई दें, बेटर इमेज आए और रियल टाइम में बिल्कुल आपको दिखे। अब टुडेज कंप्यूटर एनिमेशन की बात करें, आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर जनरेटेड इंटीग्रेट, जिसको बोलते हैं इमेजिनरी, जिसको बोलते हैं CGI एनिमेशन, यूजेस 3 डायमेंशन। अब इसमें क्या है, 3 डायमेंशन मेथड यूज़ करते हैं इन्वॉल्विंग डिजिटली प्रोड्यूस्ड पीसेस प्लेस्ड ऑनटू कंसेप्चुअल स्केलेटन और अदर फ्रेमवर्क। अब इसमें क्या है, एक स्केलेटन टाइप का लगा दिया जाता है जिसमें कि आप डिजिटली उसको फ्रेमवर्क के रूप में आप यूज़ कर सकते हो। आपको पेपर वर्क नहीं रहेगा बिल्कुल भी, सीधे कंप्यूटर पे आप वर्क कर सकते हैं। ऐसे इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे। लास्ट का पॉइंट लेता हूँ, वंस द क्लीन अप एंड इन बिटवीन ड्राइंग आर कंप्लीट। एक बार आपका काम हो गया पूरा, द प्रोडक्शन वुड मूव ऑन टू द फोटोग्राफिक। अब प्रोडक्शन जो है वो फोटोग्राफिंग में जाएगा, ईच इंडिविजुअल फ्रेम, जितने भी फ्रेम के रूप में आपका बनाया। सॉफ्टवेयर्स की बात करूँ मैं, कौन कौन सॉफ्टवेयर हमारे इसमें यूज़ होते हैं, TV पेंट फ्रेंच एनिमेशन सॉफ्टवेयर, TV पेंट इन 1 या 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर, मोस्ट रोबस्ट एंड कॉम्प्लेक्स देन फोटोशॉप। फोटोशॉप भी आपका मल्टीमीडिया का सॉफ्टवेयर है, एनिमेशन उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशन है। कॉस्टली सॉफ्टवेयर कॉस्टली पड़ते हैं। फॉर प्रोफेशनल एनिमेशन स्टूडियो, ये भी आपका सॉफ्टवेयर उसी में मल्टीमीडिया के काम में आता है। सपोर्टेड प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं हमारे इसमें, अगर बात किया इन सॉफ्टवेयर्स के लिए, विंडो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, इन सब पे वो सपोर्ट करता है। टूम बूम हार्मोनी, टूम बूम ऑफर्स अ यूज़र फ्रेंडली सेट ऑफ एनिमेशन प्रोग्राम। टूम बूम एक सॉफ्टवेयर है जो यूज़र फ्रेंडली होता है एनिमेशन के लिए। एडवांस रिगिंग सिस्टम्स, इफेक्ट्स एंड कैमरा टूल्स, इसमें बहुत सारी इफेक्ट्स होते हैं जो कैमरा टूल की तरह जो फैसिलिटी होती है सारी यूज़ कर सकते हो। वेक्टर बेस्ड होता है ये, वेक्टर बेस्ड, बट द मोर एडवांस वर्जन ऑल्सो हैज़ द मोर ऑप्शन फॉर बिटमैप ड्राइंग। बिटमैप ड्राइंग के लिए भी रहता है और वेक्टर बेस्ड पर काम करता है, जो मैं आपको पहले ही बताया वेक्टर बेस्ड हमारा क्या होता है, प्रीवियस चैप्टर में बताया वेक्टर बेस्ड का क्या रहता है। आपके ग्राफिक्स बेस्ड पर काम करता है वेक्टर बेस्ड आपका जो है। डिफरेंट पैकेजेस आर हार्मोनी एसेंशियल, अलग अलग पैकेजेस जो है हार्मोनी के लिए एसेंशियल हैं। हार्मोनी एडवांस्ड, हार्मोनी प्रीमियम, इस तरह से पैकेजेस आपके आते हैं जिसमें कि बहुत अलग अलग होते हैं। एडवांस के रूप में, प्रीमियम आपका वो पैसे लेके परचेज करना पड़ेगा। ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं आपको जो परचेज करने पड़ेंगे। सपोर्टेड प्लेटफॉर्म की बात करें तो विंडो, मैक OS, ये आपके सपोर्टेड प्लेटफॉर्म है सॉफ्टवेयर्स के लिए। देन आता है फोटोशॉप। फोटोशॉप में आपका पावरफुल ड्राइंग कैपेबिलिटी मेक इट इज़ अ ग्रेट चॉइसेस फॉर फ्रेम बाय फ्रेम। ये आपका जो है पावरफुल ड्राइंग कैपेबिलिटी होती है इसके अंदर, जिसमें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस मिलती है फ्रेम बाय फ्रेम। डिज्नी स्टाइल एनिमेशन, डिज्नी स्टाइल एनिमेशन के रूप में काम करता है। फोटोशॉप टाइमलाइन फंक्शनलिटी भी रहती है, लेट यू इन एनिमेट बाय ड्राइंग फ्रेम बाय फ्रेम। फोटोशॉप में टाइमलाइन के हिसाब से चलता है फंक्शनलिटी, यू कैन एनिमेट फ्रेम बाय फ्रेम, हर फ्रेम को आप सेट कर सकती हो यूजिंग ओनियन स्कैनिंग एंड इज इनक्रेडिबिलिटी रोबस्ट। ओनियन स्कैनिंग आपका टूल बार होता है जिसमें कि आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है इसमें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एनिमेशन। पुराना बैकग्राउंड एनिमेशन का हिस्टोरिकल हिस्ट्री क्या है हमारी। द हिस्ट्री ऑफ एनिमेशन कैन बी stretched as far back as 5000 BC if you are lenient on the technique of the art form found on पोट्री बाउल ऑफ ईरान डिपिक्टेड आ गोट लिपिंग। मतलब ये बहुत पुराने टाइम में 5000 BC में ये काम करते थे, एनिमेशन का चलता था। 5000 BC की बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती थी। द टेक्निक ऑफ एनिमेशन दैट वी आर मोर फेमिलियर विद, कौन सी टेक्निक होती थी, हाउएवर फर्स्ट अपीयर्ड इन 1650 में हुआ था, मैजिक लैंटर्न ने किया था। A simple lantern with a strip of animation sliding past a crude lens, एक लेंस लगाना पड़ता था इल्यूमिनेटेड जो चमकता था बाय सिंगल कैंडल, एक सिंगल कैंडल से चमकता था। विद ह्यूमन काइंड्स फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्शन, ये आपका प्रोजेक्शन के रूप में काम करता था, जो उन्होंने एनिमेशन के लिए स्लाइड बाय स्लाइड चलाया था और इल्यूमिनेट चमकाते थे एक कैंडल के द्वारा।
was primarily used to scare people with images of devilish creatures, बहुत अच्छे creatures running on the wall या and generally play on people's superstition, मतलब अंधविश्वास को भी वो रियलिटी में कर देते थे क्रिएट, बिल्कुल। इसी तरह से आपके बहुत सारे यहाँ पे हैं पॉइंट, द लास्ट का इसका पढ़ रहा हूँ। द फिल्म वॉज कॉल्ड फैंटास्मैगोरी विच कंटेन्ड स्टिक फिगर्स एनकाउंटरिंग वेरियस इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। ये आपका जो होता था फिल्म एक बनती थी जिसको फैंटास्मैगोरी बोलते थे, जिसमें एक स्टिक रहती थी बनी हुई फिगर के रूप में जो कंटेंट होती थी, वो आपका वेरियस इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को जो एनिमेशन में नहीं उनको कन्वर्ट करती थी। इसी तरह से आपको बहुत सारे पॉइंट्स हैं ये बता रहा है हिस्ट्री में। नेक्स्ट आता है ट्रेडिशनल एनिमेशन। ट्रेडिशनल एनिमेशन की बात करें, ट्रेडिशनल एनिमेशन और क्लासिकल एनिमेशन, सेल एनिमेशन, हैंड ड्राइंग एनिमेशन, ये पुराने टाइम में होता था। एंड इज एन एनिमेशन टेक्निक इन विच ईच फ्रेम इज ड्रॉन बाय हैंड, सारे फ्रेम हाथ के द्वारा बनाए जाते थे। दिस टेक्निक वॉज डोमिनेंट, मतलब इन्होंने राज्य किया है फॉर्म ऑफ एनिमेशन इन सिनेमा। सिनेमा पे इन्होंने, इनका बहुत बड़ा हाथ है और इनका सिनेमा के उसमें पुराने बात करें तो सिनेमा में इन एनिमेशन टाइप का अच्छा खासा वर्चस्व था अंटिल द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर एनिमेशन, जब तक ये कंप्यूटर एनिमेशन का नहीं आया दौर। की फ्रेम एंड ट्यूनिंग, की फ्रेम एंड ट्यूनिंग आपकी जो मैंने बताया था फ्लैश एनिमेशन में भी काम करती थी, ये वही बात है यहाँ पे। की फ्रेम क्या होता है, इन एनिमेशन एंड फिल्म मेकिंग इज अ ड्राइंग दैट डिफाइंस द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। ये की फ्रेम जो है आपका ये बताता है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स को ऑफ एनी स्मूथ ट्रांजिशन, किसी भी स्मूथ ट्रांजिशन के लिए। सीक्वेंस ऑफ की फ्रेम्स, एक सीक्वेंस ऑफ की फ्रेम रहता है जो बताता है विच मूवमेंट द व्यूअर विल सी। अब ये बताता है कि मूवमेंट कहाँ पे होगा और कहाँ कहाँ वो देखेगा यूज़र। वेयर एज द पोजिशन ऑफ की फ्रेम, वेयर एज द पोजिशन, वेयर एज द पोजिशन ऑफ द की फ्रेम ऑन द फिल्म, जो आपकी फिल्म पर रहती थी। वीडियो और एनिमेशन डिफाइंस द टाइमिंग ऑफ द मूवमेंट, ये सब टाइमिंग ऑफ मूवमेंट बताती थी कितना आपको टाइमिंग रखना है। ट्विनिंग इज द शॉर्ट फॉर इन बिटवीनिंग, ट्विनिंग जो होती थी शॉर्ट करने के लिए रहती थी, बिटवीन के लिए। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इंटरमीडिएट फ्रेम, इंटरमीडिएट जो आपकी एक 1 by 1 फ्रेम बने उनके बीच में इंटरमीडिएट करता था बिटवीन टू इमेजेस, दो इमेजेस के लिए। टू गिव द अपीयरेंस दैट द फर्स्ट इमेज इवॉल्व, जो आपकी फर्स्ट इमेज है वो उभर के आए स्मूथली इनटू सेकंड इमेज। सेकंड इमेज आने से पहले ही आपकी स्मूथली ये पहली वाली इमेज देखकर ये ट्यूनिंग होती थी जिसकी स्मूथली चले। ट्यूनिंग हमारा जो टूल है वो आपका स्मूथिंग करने के लिए, जो आपकी इमेज स्मूथली दिखे, जर्क ना आए बिल्कुल भी नेक्स्ट इमेज अपीयर होने में। ट्यूनिंग इज द की प्रोसेस इन ऑल टाइप्स ऑफ एनिमेशन, ट्यूनिंग आपकी हर टाइप एनिमेशन में काम करती है इंक्लूडिंग कंप्यूटर एनिमेशन। कंप्यूटर एनिमेशन की बात करें तो उसमें भी आपका ये सब चीज़ें वर्क करती हैं। सेल एनिमेशन में क्या होता है, सेल एनिमेशन इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग 2D एनिमेशन बाय हैंड। अब 2D एनिमेशन, 2 डायमेंशनल एरे की आपकी वो बनाती है, 2 डायमेंशनल एनिमेशन बाय हैंड ऑन शीट पर बनाते हैं ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कॉल्ड, जिसको सेल बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम सेल एनिमेशन पड़ा है। ठीक है, तो उसको 2D डायमेंशन करते थे, हैंड के द्वारा बनाते थे शीट पे, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट होती थी जिसको हम बोलते थे सेल्स। फॉलोइंग आर प्लानिंग प्रोसेस, एनिमेटेड ट्रांसफर ड्राफ्ट ड्रॉइंग ऑन टू ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ प्लास्टिक कॉल्ड सेल, जिसको हम प्लास्टिक सेल बोलते थे। रोटोस्कोपिंग, नेक्स्ट टॉपिक आता है रोटोस्कोपिंग। रोटोस्कोपिंग इज द एनिमेशन टेक्निक दैट एनिमेटर्स यूज टू ट्रेस ओवर मोशन पिक्चर। अब इसमें क्या होता है, एक एनिमेशन की टेक्निक है जिसमें एनिमेटर जो है वो यूज़ करता है या ट्रेस करता है ओवर मोशन ऑफ पिक्चर फुटेज, जो आपकी मोशन में है पिक्चर उसकी फुटेज के लिए लेने के लिए फ्रेम बाय फ्रेम, एक बार फ्रेम बाय फ्रेम लेता है टू प्रोड्यूस रियलिस्टिक एक्शन। रियलिस्टिक बिल्कुल रियल में लगे आपको। ओरिजिनली एनिमेटर्स प्रोजेक्टेड फोटोग्राफ्स लाइव सेक्शन। अब ओरिजिनली अगर बात करें तो एनिमेटर्स जो होते हैं प्रोजेक्ट करते हैं फोटोग्राफ को लाइव एक्शन मूवी में इमेजेस ऑन टू अ ग्लास पैनल एंड ट्रेस्ड ओवर द इमेज, और उसके बाद उसको ग्लास पैनल पे आपको वो प्रोजेक्ट करने के बाद वो उसको ट्रेस कर लेता था इमेज के रूप में। तो आपका रोटोस्कोपिंग इस तरह से वर्क करता है। स्टॉप मोशन एनिमेशन, इसका क्या काम रहता है, स्टॉप मोशन एनिमेशन इज अ टेक्निक यूज्ड इन एनिमेशन टू ब्रिंग स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ लाइफ। अब स्टैटिक क्या, रुकी हुई आपकी बिल्कुल मैनुअली काम
करना। यूज्ड एनिमेशन टू ब्रिंग स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स टू लाइफ ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर दिखाने के लिए मैनुअली, ऑटोमेटिक नहीं करेगा, मैनुअली करेगा। दिस इज डन बाय मूविंग द ऑब्जेक्ट्स इन इंक्रीमेंट्स। अब इसमें क्या है, अगर मैं आपको फोटो बाय फोटो दिखाऊं और मैनुअली एक एक फोटो को स्लाइटली डिफरेंस हो, एक एक फोटो को मूव कराते आऊँ, तो आपको लगेगा एनिमेशन में चल रहा है, जबकि वो इंडिपेंडेंट फोटो हैं सारी, और जिनको हम सीक्वेंसली चला रहे हैं। वाइल फिल्मिंग अ फ्रेम पर इंक्रीमेंट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा फिल्मिंग करते हैं। व्हेन ऑल फ्रेम्स आर प्लेड इन सीक्वेंस इट शोज द मूवमेंट, जब उनको और सारे फ्रेम्स को हम चला देते हैं तो वो सीक्वेंस में, तो वो आपको मूवमेंट के तौर पे लगता है। देन आता है फ्लिप बुक एनिमेशन। फ्लिप बुक एनिमेशन में क्या है, द फ्लिप बुक प्रेजेंट्स अ सीरीज ऑफ पिक्चर, एक सीरीज ऑफ पिक्चर बताता है रैपिड सक्सेशन, बहुत जल्दी, अचानक, रैपिडली, सो दैट एन ऑडियंस परसीव्स मूविंग इमेजेस। अब ऑडियंस जो है उसको ये लगता है, ऐसा महसूस होता है कि आपकी वो इमेजेस जो है वो मूव कर रही हैं। फ्लिप बुक, फ्लिप मतलब रैंडमली किसी भी इमेज को वो ले ले ऑटोमेटिकली, सक्सेशन, एक के बाद एक, तो आपको ऑडियंस को ये एहसास होगा कि आपकी इमेजेस जो है मूविंग में है। देन आता है मोशन साइकिलिंग। मोशन साइकिलिंग में क्या है, अ वॉक साइकिल इज अ सीरीज ऑफ फ्रेम। उसकी बात करें तो एक सीरीज ऑफ फ्रेम होता है, इलस्ट्रेशन होता है, ड्राइंग इन सीक्वेंस दैट लूप टू क्रिएट एन एनिमेशन। इसमें लूप के रूप में काम करता है जिससे कि एनिमेशन क्रिएट हो ऑफ अ वॉकिंग कैरेक्टर, मतलब चलते हुई कैरेक्टर का। द वॉक साइकिल इज लूप्ड ओवर एंड ओवर। जो वॉक साइकिल है बनाई है वो लूपिंग होती है, बंदे होते हैं गोल उसमें, जिसमें कि एक के ऊपर एक के बाद एक होता है राउंडेड में, दस हैविंग टू अवॉइड एनिमेटिंग ईच स्टेप अगेन। इसमें ये बचाव हो जाता है कि एनिमेशन जो है आपको स्टेप बार बार करना पड़ रहा है, उससे अवॉइड हो जाते हो आप। तो ये वॉक साइकिल के रूप में होता है, या मोशन साइकिल आप इसको कहते हैं। देन आता है 2D एंड 3D एनिमेशन। 2D और 3D एनिमेशन में क्या है, 2D एनिमेशन इम्प्लाइज दैट द ऑब्जेक्ट इज 2 डायमेंशन। 2D एनिमेशन की बात करूँ तो ये बताता है कि वो 2 डायमेंशनल में है। 3D एनिमेशन की बात करें हम, 3D एनिमेशन तो वो कंप्राइज करता है ऑब्जेक्ट्स ऑफ हाइट, विड्थ एंड डेप्थ, इसलिए ये 3 डायमेंशन हो गया। 3 डायमेंशन का मतलब ही है कि पहला हमारा डायमेंशन हो गई हाइट, दूसरी डायमेंशन हो गई विड्थ, तीसरी डायमेंशन हो गई डेप्थ, इसलिए ये 3 डायमेंशन एनिमेशन है। इन अदर वर्ड्स, अब ये 3D डायमेंशन के लिए सॉफ्टवेयर आते हैं अच्छे अच्छे महंगे, उनमें ये 3D एनिमेशन हो सकता है। पहले टाइम में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। इन अदर वर्ड्स, कैरेक्टर्स आर गोइंग टू बी मोर आर रियलिस्टिक। कैरेक्टर्स की बात करें बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो गए हैं, कंट्रास्ट टू 2D कैरेक्टर। 2D कैरेक्टर्स के कंट्रास्ट में कंपेयर करें तो 2D एनिमेशन ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय ट्रेडिशनली ड्राइंग मेथड। 2 डायमेंशनल एनिमेशन जो है आपके 2 डायमेंशन में आपकी हाइट और विड्थ आती थी, जिसमें ट्रेडिशनल पुराने टाइम में मेथड यूज़ करते थे। 2D एनिमेशन फोकस इन ऑन क्रिएटिंग कैरेक्टर्स या स्टोरी बोर्ड्स या बैकग्राउंड्स को करता था इन 2 डायमेंशनल इन्वायरमेंट में। अब 2D एनिमेशन जो है यूजेस क्या करता है वो, बिटमैप एंड वेक्टर ग्राफिक्स टू क्रिएट एंड एडिट एनिमेटेड इमेजेस। जो बिटमैप इमेज बनाता है या वेक्टर ग्राफिक्स बनाता है जिसमें एडिट कर सकते हो एनिमेशन इमेजेस को, एंड इज क्रिएटेड यूजिंग कंप्यूटर। ये क्रिएट होता है कंप्यूटर द्वारा, एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपको अलग से डालने पड़ेंगे, जैसे कि एडोब फोटोशॉप, फ्लैश, आफ्टर इफेक्ट्स एंड एनकोर। ये सॉफ्टवेयर के नाम है जो आपको डालने पड़ेंगे उसमें 2D के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मॉर्फिंग। मॉर्फिंग क्या है, मॉर्फिंग इज अ स्पेशल इफेक्ट इन मोशन पिक्चर्स। मोशन मतलब चलती हुई एनिमेशन में, एंड एनिमेशन दैट चेंजेस और मॉर्फ्स एन इमेज या शेप इनटू अनदर थ्रू अ सीमलेस ट्रांजिशन। जो आपको दिखाई नहीं देगा, ट्रांजिशन मतलब धुंधली होती है और फिर एकदम से क्लियर होती है, दैट इज अ मॉर्फिंग, हल्की सी। ट्रेडिशनली सच अ डिपिक्शन वुड बी अचीव्ड थ्रू डिसॉल्विंग टेक्निक ऑन फिल्म। तो ये आपकी मॉर्फिंग बहुत अच्छे काम में आती थी, तो आप मॉर्फिंग के द्वारा ये सब कर सकते हैं। दूसरा उसका एक और एडवांटेज होता है कि आप उसका शेप वगैरह, साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार। प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन, क्या क्या प्रिंसिपल हैं हमारे। द 12 प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन इज अ ग्रुप ऑफ की टीचिंग फॉर द प्रिंसिपल एनिमेशन। कौन कौन से हमारे सिद्धांत हैं। द 12 प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय डिज्नी एनिमेटर। डिज्नी एनिमेटर के द्वारा हुआ था 12th प्रिंसिपल, 12वां प्रिंसिपल। जॉनसन एंड फ्रैंक थॉमस इन देयर बुक, उन्होंने अपनी बुक में बोला था द इल्यूजन ऑफ लाइफ डिज्नी एनिमेशन विच वाज ओरिजिनली रिलीज्ड इन 1981। 1981 में ये इन्होंने डिज्नी एनिमेशन को किया था ओरिजिनल, थॉमस ने। ये आपको फिगर देख रहा होगा, द प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन आर डिस्क्राइब्ड इन द बुक द इल्यूजन ऑफ लाइफ। इल्यूजन ऑफ लाइफ के ऊपर इन्होंने एक लिखा था। इल्यूजन का मतलब भ्रम, भ्रम पैदा करना। जो आपको दिखाई दे रहा है वो है नहीं, भ्रम है एक्चुअली,
वही एनिमेशन कर देना। द इल्यूजन ऑफ लाइफ, डिज्नी एनिमेशन, ये इन्होंने किया था, फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। दीज प्रिंसिपल फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल एनिमेशन वर्क। अब ये प्रिंसिपल जो था इन्होंने बेसिस फॉर्म किया था ऑल एनिमेशन वर्क के। दे रिलेवेंट फॉर अ नंबर ऑफ डिफरेंट फील्ड। अब वो रिलेवेंट उन्होंने डिफरेंट फील्ड के लिए किया था। द मोस्ट ऑब्वियस यूज इज फॉर एनिमेटिंग अ कैरेक्टर डिज़ाइन, कैरेक्टर डिज़ाइन के लिए किया था उन्होंने। बट दीज रूल्स आर ऑल्सो इनवैल्यूएबल गाइड, ये भी इनवैल्यू मतलब वैल्यूएबल नहीं थे इतने इन वेब डिज़ाइनिंग के। फॉर एग्जाम्पल, if you want to introduce motion into your interface with some CSS animation, CSS का मतलब है cascading style sheet, ये ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे CSS का एनिमेशन cascading style sheet जो होती है, वेब टेक्नोलॉजी में CSS यूज़ करते हैं, यहाँ भी आपका एनिमेशन है। cascading style sheet में आपका एक अलग वो लिंक बन जाता है जिससे वो सारी चीज़ों को उठा लेता है, एक फाइल अलग होती है और वहीं पे आपको एडिट करना है, रादर कि आपको हर उस पर चेंज करना हो तो CSS फाइल बन जाती है अलग से, तो उसमें आप आसानी से चेंज कर सकते हो एक ही जगह और सारे पेजों में चेंजेस हो जाएंगे अगर CSS की बात करूं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा स्क्वेयर्स एंड स्ट्रेच।